नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के देवप्रयाग में। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ दो नदियों का संगम होता है। आपको बता दें, यहाँ पर अलकनंदा और भगीरथी जी यहाँ से आती हैं और यहाँ पे गंगा का निर्माण होता है। हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है और आपको उसका सफर भी दिखाएंगे, किस कठिन परिस्थितियों में जाकर हम वहां पर एक चौपाल सजाएंगे और हमारे जो किसान भाई हैं किस तरीके से वहां पर एक अच्छी खेती कर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से धरातल पर काम कर रही है। आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के गांव धारपेया कोटी में। आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद हैं अजय पाल सिंह पवार जी, जो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर खेती किसानी अपनाया। आइए जानते हैं उनका सफर। ये बताइए, आपकी जो शुरुआत थी मर्चेंट नेवी छोड़कर आपने खेती किसानी को अपनाया, तो उसका जो सफर था खेती किसानी को अपनाने का वो कैसे रहा? देखिए सर, बेसिकली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट मसूरी से हूँ। एक छोटा सा टाउन है देहरादून के पास, और मेरी शिक्षा भी वहीं हुई। फिर 12th के बाद मेरी जॉब लग गई और मैं मर्चेंट नेवी में फौरन चला गया। 2012 में ऐसे ही मैं यूके में था और मैं वहाँ लैवेंडर फार्मिंग के लिए गया। तो मैंने वहाँ पे देखा, तो मैंने भाई हमारा भी मसूरी वाला टेस्ट है, हम भी पहाड़ में रहते हैं। तो देन वो स्टार्ट और कन्वर्सेशन, और फिर एक पता चला कि नहीं यार, ऐसे भी हर्बल प्लांट्स हैं जो हम अगर हाई हिल्स में उगाते तो इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ऊपर है। तो मैंने फिर अपने बड़े भैया से बात करी कि मैंने भाई ये, तो मेरे भाई की वो दिल से वैसी आवाज़ थी वो कि अगर ये हो सकता है तो मतलब हमें से ज़्यादा कुछ नहीं करना। मतलब कल हमारे पापा कोशिश कर रहे थे, आज हम करते हैं। फिर मैंने उनसे अपने आइडिया शेयर करे कि मैंने कहा भाई ये नहीं, अब पहले गाँव आऊँगा तो गाँव जाके लोगों के साथ बैठूंगा और समझूंगा कि भाई क्यों हो रहा है ये पलायन, क्यों लोग अपनी खेती छोड़ रहे हैं। ये 32 साल बंजर जमीनें थी यहाँ पे, तो मतलब हमारी हेड से ऊपर भी घासें थी। तो एक बार तो संकोच हुआ कि करें नहीं करें, बट भाई लोगों का इतना साथ रहा कि हम लग गए। और फिर मैंने यूके से ही साइंटिस्ट हायर किए कि मैंने क्रॉप वहाँ की है तो स्टार्ट भी वहीं से ही होगा। आज उनसे काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, तो आज वो हमारे साथ मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। कौन कौन सी फसल लेते हैं? बिल्कुल, मैं अभी यहाँ पे जो अच्छी मात्रा में कर रहा हूँ, रोजमेरी कर रहा हूँ, लेवेंडर कर रहा हूँ, डैंडेलाइन कर रहा हूँ, थाइम कर रहा हूँ, ऑरिगेनो कर रहा हूँ, और प्लस फ्रूटिंग कल्चर में हम कीवी और एप्पल कर रहे हैं। 2016 में हमने स्टार्ट किया था कि कश्मीर से पौधे लेने चालू करें, उनसे सीखना चालू करा। आज हमारे किसान इतने सक्षम हो चुके हैं कि आज हम कश्मीर को वापस प्लांट दे रहे हैं। और इन चीज़ों का बेसिकली IIIM के थ्रू, विभागों के थ्रू, स्पेशली इसमें मैं मुख्य कृषि अधिकारी JP तिवारी जी का जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि वो इतने इनोसेंट हैं इन चीज़ों में और इतने जिज्ञासु हैं, जिन्होंने इसको मतलब हमारे साथ बड़ा नमामि गंगे के थ्रू किसानों को जोड़ा, PKY के थ्रू किसानों को जोड़ा, उन्हें प्रमोशन दिए, उन्हें चीज़ों के बारे में बताया, और धीरे धीरे किसानों ने आज करना चालू किया। तो आज ऑलमोस्ट हम एक अपने लेवल पे ऑलमोस्ट 8 डिस्ट्रिक्ट में आज इन प्लांटों को IIIM के थ्रू या कृषि विभाग के थ्रू या किसी न किसी योजना के थ्रू पहुँचा रहे हैं उनके पास। ये बताइए, जो आप ये फसल ले रहे हैं तो इसकी अगर आमदनी की बात करें तो आप आमदनी इसमें कितने गुना बढ़ गई है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम ड्राई प्रोडक्ट में चले जाए तो करीबन हम 5.5 से 6 लाख रुपए का ड्राई प्रोडक्ट का बेच लेते हैं। अब हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से IIIM जम्मू, इन्होंने अभी हमें डिस्टिलेशन यूनिट दी है और इस साल से हम इसका ऑयल निकालेंगे। और अगर हम ऑयल निकालते तो आज मार्केट भाव जो है 8,500 प्लस GST से पर लीटर ये बिकता है। अभी हमने इन्हीं चीज़ों में और स्टार्टअप भी करने की कोशिश करी है कि हम तेल ज़्यादा उन्हें ना बेच के हम ही अब उनके एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं। इनसे डेली यूजेस जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमारे सोप्स बन रहे हैं इसके। इवन डैंडलाइन है तो इसमें मेडिसिनल वैल्यू के लिए हम शुगर की दवाएँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फार्मा कंपनी इवन हमारे कुछ प्रोडक्ट पास भी हो चुके हैं जिसे हम इस साल 2023 में लॉन्च करने वाले हैं। कि घाटे कम जिसे कहते हैं ना सर, कि भाई अब इसका ये रोजमेरी का प्लांट है, हम इसका ऑयल निकालें या ड्राई करें, उसका इसका डंठल भी 12 रुपए किलो बिकता है, क्योंकि उससे क्या बन रहा है, धूपबत्ती बन रही है। ठीक है, अगर हम इसका ऑयल निकालें तो उसके साथ हाइड्रोसोल भी बिक रहा है। ठीक है, अभी जरा डमस्कस रोज आप देखेंगे कुछ प्लांट्स में आपको दिखाऊंगा, सामने लगे हुए हैं, हम कोने कोने में लगाते हैं।
ठीक है, इसका ऑयल का रेट आज 9 लाख रुपए किलो है। और इसके रखरखाव में कोई मुश्किल आती है या आसानी से हो जाता है? यही तो बात है, आप सबके सामने है सर, कुछ रखा रखाव नहीं है, क्योंकि जैसे जंगली जानवर ने आना ही नहीं है, तो हमारी रक्षा ये कर रहा है। जो ड्रिप इरिगेशन है या फिर आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है, आपने अपने नल खोले, पूरा रूटीन चेक किया कि हाँ मेरे हर प्लांट में पानी गया है कि नहीं गया। कुछ टाइम पे आता था, हर 3-3 महीने के 4 महीने के बाद उठाई करना चालू कर देना, खरपतवार हटाओ, फिर उसमें अपना जो हम बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उससे वो डाल देते हैं अपनी खाद, और फर्स्ट क्लास जी रहा है ये। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे प्रगतिशील किसान ने, अपना अनुभव बताया किस तरीके से उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाई। आप भी औषधीय पौधों की खेती करें और इससे लाभ की प्राप्ति करें। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है सज चुकी है। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल में, जिसका ब्लॉक पड़ता है कीर्तिनगर, गांव है धारपेया कोटी। आज हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है? देखिए, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत हम लोगों का सबसे मुख्य उद्देश्य कृषि विभाग का यही रहता है कि हम कृषि के परंपरागत तरीकों को ही वापस अपनाएं और अपने किसान भाइयों को या कृषक भाइयों को जितना ज्यादा हो सके उतना इसका समर्थन मिले, और उनको जितनी सुविधाएं कृषि विभाग से हो सके उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। ये बताइए, अगर हम बात करते हैं यहाँ के जो किसान हैं वो परंपरागत कृषि विकास योजना से लाभ ले रहे हैं? यहाँ पे मैक्सिमम नंबर पर जो किसान है वो इसका पूरा लाभ लेते हैं। परंपरागत खेती के अंदर जितनी हमारी योजनाएं हैं, हमारी यही योजनाएं उनको प्रोवाइड कराई जाती है, और सबसे ज्यादा वर्तमान में इसका बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है परंपरागत कृषि से। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने, बताया किस तरीके से परंपरागत कृषि विकास योजना जो है यहाँ पर काम कर रही है। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, परंपरागत कृषि विकास योजना की आज चर्चा चल रही है, जैविक खेती करते हैं आप? हाँ जी। किस प्रकार से करते हैं आप? हाँ जी, हम ये रोजमेरी, डेंटिलियन, टैम, ये लिपिता, उसमें रसायन नहीं डालते हैं? नहीं, जैविक तरीके से करते जैविक हैं? तरीके से करते हैं। हाँ, ये हमारे ये खाद ये है ना गोबर, उसकी खाद से हम उसे। जो आप फसल ले रहे हैं, जो आप जैविक तरीके से ले रहे हैं, लगता है जैविक तरीके से करने में फायदा मिल रहा है? हाँ जी, हाँ अच्छी खेती हो रही है हमारी। वो फिर जैसे डेंटिलिन उसकी हम वो डालते हैं ना गोबर, तो हमें अच्छी जड़ प्राप्त करता है। औषधीय पौधे भी ले रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। औषधीय पौधे में आपको लगता है लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। देखिए महिला किसान ने बताया वो औषधीय पौधे कर रही हैं और वो कह रही है इससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, परंपरागत कृषि विकास योजना की आज चर्चा चल रही है, जैविक खेती करते हैं आप? हाँ जी, करते हैं। कैसे करते हैं? गोबर से। हाँ, सब कुछ होती है। लाभ मिलता है? हाँ जी। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि वो परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत गोबर डालती है, जैविक खेती कर रही हैं और उससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये जैविक खेती करते हैं आप? जी हाँ कैसे करते हैं आप? जी, घरी का गोबर, ये रोजमेरी, डेंडुलियन, ये सभी उगाते हैं। ये बताइए, जो आप ये फसलें ले रहे हैं इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि हमें औषधीय पौधे भी लेने हैं? जी, हमने तो यही लगाए, यही से हमें पता है। शुरुआत से यही करते हैं? जी हाँ। ये बताइए, जो आप ये जो आप औषधीय पौधे कर रहे हैं इसके आपको दाम अच्छे मिलते हैं? जी हाँ। जैविक तरीके से करते हैं? जी हाँ। तो जब आप जैविक तरीके से कर रहे हैं, इसके दाम अच्छे मिल रहे हैं, तो अब आपके जब दाम अच्छे मिल रहे हैं इसको आप और आगे बढ़ा रहे हैं? जी हाँ, बढ़ा रहे हैं, और किसानों से भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी लगाएं। जी, इससे ज्यादा लाभ होता जी है? हाँ जी। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि किसान भाई और बहनें जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा औषधीय पौधों की खेती करें, ये आपके लिए लाभकारी है। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो औषधीय पौधे हैं उनको कौन सा वातावरण चाहिए होता है?
सर उसके लिए तो उसका क्लाइमेट जो है बिल्कुल उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। उसके लिए जो है कि टेम्परेचर जो है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूनतम होना चाहिए, उसी में ये औषधीय पौधे उग सकते हैं अच्छी तरह से। और यहाँ पे जो किसान भाई हैं वो जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे ज़्यादा अधिक से अधिक लोग जो है जैविक खेती का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। हम उनको जो है समय समय पर जैविक खेती से संबंधित जानकारी भी देते हैं, इनको विजिट के तौर पे हम बाहर भी ले जाते हैं, जिससे ये अधिक से अधिक लोग जैविक खेती का प्रयोग करें। और इनको समय समय पर हम जो है विभाग के माध्यम से भी, ट्रेनिंग के माध्यम से भी इनको जानकारी देते हैं, जिससे ये लोग जो है जैविक खेती की ओर अधिक से अधिक मात्रा में इस खेती की ओर बढ़े। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी किसान भाई ने, बताया किस तरीके से यहाँ पर कृषि विभाग काम कर रहा है, किसानों को जागरूक कर रहा है और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी दे रहा है कि जैविक खेती करें और इससे लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है देवभूमि उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल से है। हमारे बीच में प्रगतिशील किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आप जो ये मेडिसिन प्लांट की खेती कर रहे हैं, ये आप रसायन में क्यों नहीं कर रहे, जैविक में क्यों कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो ये कहना समझना, हम सब समझ ही चुके हैं इस कोरोना काल में कि जैविक में और रसायन में कितना बड़ा अंतर है हमारे हेल्थ इश्यूज को लेके। आज हम जितनी भी हाई ऑल्टीट्यूड क्रॉप्स यहाँ पे कर रहे हैं वो उसका जैविक होना निश्चित इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि कल के दिन हमें चेंज होना ही है और कल के दिन इसके दाम मार्केट में उसके 3 गुने जाते हैं। तो हम थोड़ा सा कष्ट करके अगर हम जैविक करते हैं और मतलब अपने भारत के जितने भी जगह तक ये प्लांट्स पहुंचते हैं वो और एक स्वस्थ ऑर्गेनिक चाय पियेंगे या फिर उसके प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आने वाले समय में बीमारियां कम होंगी। जैविक खेती के फायदे क्या हैं? जैविक खेती के सर बहुत सारे फायदे हैं। आप देखिए ना कि आज क्या कह सकते हैं कि सारी जिंदगी कमाते हैं और फिर अपने इलाज पे ही लगाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आज जो चीजें आप जैविक तरीके से लोगे तो आपका स्वास्थ्य बना रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ उम्र कम अच्छी होंगी, हर्ष पुष्ट होंगे, तो वो सिर्फ एक जैविक ही प्रदान कर सकता है। बाकी रसायन से तो सर आप देख ही रहे हैं कि पर डे कैंसर होते रहे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे प्रगतिशील किसान ने, बताया किस तरीके से वो जैविक खेती कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जैविक खेती के फायदे क्या हैं। हमारे बीच में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आप किस तरीके से जैविक खेती किसान भाइयों तक पहुंचा रहे हैं?
जी सर, बेसिकली हमारे यहाँ पे टिहरी गढ़वाल में नमामि गंगे परियोजना चल रही है, जिसमें कि हम हमारे अलग अलग टाइप से हम यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, और एक्सपोजर विजिट भी होती है, जिसे किसानों को अलग अलग संस्थानों में ले जाया जाता है। जिसके साथ साथ जैसे कि हम बात करें प्रशिक्षण कार्यक्रम की, प्रशिक्षण में हम किसानों को अलग अलग तरीके से विभिन्न जानकारियां, जैसे कि जीवामृत कैसे बनाया जाता है, बीजामृत कैसे बनाया जाता है, नीमास्त्र के प्रयोग क्या है, और आपका वर्मी कंपोस्ट है, केंचुआ खाद हम कैसे बना सकते हैं, उसके प्रयोग विधि क्या है, ये सारी जानकारी हम किसानों को प्रोवाइड करते हैं। ये बताइए, जैसे कि आप किसान भाइयों को उसको ट्रेनिंग भी देते हैं, क्या आप ये ट्रेनिंग उनको गांव-गांव में जाकर देते हैं या आपका कोई सेंटर है वहां पर देते हैं? नहीं सर, बिल्कुल बेसिकली हमारे क्या है कि हमने क्लस्टर फॉर्मेशन किया है। हमारे डिफरेंट अलग अलग पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में हमारे क्लस्टर्स हैं, और हम क्लस्टर में जाकर पर्टिकुलर गाँव विलेज में जाकर वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे जो नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। उन्होंने बताया किस तरीके से वो जैविक खेती पे किसान भाइयों को जोड़ रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं और प्रैक्टिकली भी उनको बता रहे हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की। आप ये बताइए कौन कौन सी खेती करते हैं आप? आलू, राजमा, गेहूँ। जो आप ये फसल ले रहे हैं, आप ये बताइए कि आप ये इनको जैविक तरीके से ले रहे हैं? हाँ, जैविक तरीके से लेने में क्या फायदे हैं? वो पत्ती लाते हैं वहाँ से, तब गोबर बनाते उसके, तब खेत में डालते। लगता है कि जो जैविक खेती है वो लाभकारी है। हाँ। पहले रासायनिक खेती करते थे, अब लायक है वहाँ। तो रासायनिक खेती से अब जैविक खेती में क्यों आए? क्योंकि वो हमें लाभ देती ना, लाभ देती है, इसीलिए। जैसे गांव-गांव तक ये योजनाएं पहुंच रही हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री जी को उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? देवभूमि उत्तराखंड से, जिला टिहरी गढ़वाल से महिला किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि जैविक खेती कर रहे हैं आप? हाँ जी। किस प्रकार से करते हैं? वो पतझड़ को इकट्ठा करके उसका गड्ढा बना के उसमें जैविक खेती खाद तैयार करते हैं। कितने समय से कर रहे हैं? जब से नमामि गंगे गांव में आए, उन्होंने जानकारी दी, तब से कर रहे हैं जी। लगता है कि जो जैविक खेती कर रहे हैं वो लाभकारी है? हाँ जी, हो गई तब लाभकारी। जो नमामि गंगे के तहत से जो चल रहा है परियोजना, शायद होगा उससे। अगर सरकार उस पर ध्यान देगी तो किसान को कई फायदा हो सकते हैं उससे, कई बीमारियां, और हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। ऐसी जानकारी देते हैं तो लाभ मिलता है। लाभ मिलेगा जी। क्योंकि महिला किसान कह रही हैं कि जो ऐसे ही अगर उनको समय समय पर अगर जानकारी मिलेगी तो इससे वो अवश्य लाभ की प्राप्ति करेंगी। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। जैविक खेती करते हैं आप? जी। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? यही है, रोजमेरी और लेवेंडर। ये जो फसल आप ले रहे हैं, ये फसल आपको लगता है कि इससे आपको लाभ मिल रहा है? जी। किसान भाइयों को ये फसल लेनी चाहिए? जी जी। ऐसे इन फसलों में आपको जो दाम है वो अच्छे मिलते हैं? अच्छा मिलता है। कितना दाम मिलता है आपको उसका? बस ठीक ही मिलता है। अच्छा मिलता है। अच्छा। जीवन खुशहाल रहता है? जी। जब से जैविक खेती कर रहे हैं दाम अच्छे मिल रहे हैं? जी। देखिए महिला किसान कह रही है कि जब से जैविक खेती कर रहे हैं दाम अच्छे मिल रहे हैं। वो कह रही है कि मेडिसिन प्लांट के यहाँ पर वो खेती कर रही हैं और उससे उनको एक अच्छे लाभ की प्राप्ति हो रही है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त तुझको एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव धारपेया कोटी की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए जैविक खेती करते हैं आप? जी जैविक खेती करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? सर हम जैसे बर्मी कंपोस्ट से हो गया और गोबर इकट्ठा करके पत्तियां कच्ची घास काट के उसके ऊपर गोबर डाला, फिर मिट्टी डाला, फिर बना के उसे केचुआ डालते हैं, केचुआ बनाते हैं, उसमें फिर अच्छी उपज होती है उससे। तो इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि जैविक खेती की? सर जैविक खेती हमारे मान्यवर हमारे मामा जी हैं यहाँ पे, पवार जी हैं, उन्होंने हमें यहाँ से इसमें हमें प्रोडक्ट किया कि आप इस खेती को, हमें पहले यहाँ पे जैसे गेहूं धान आलू होते थे, यहाँ से जंगली जानवर बहुत थे, जैसे उन्होंने सारा नष्ट कर देते थे। उन्होंने हमें प्रोडक्ट किया कि इस खेती को लगाओ, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने हमें जड़ी बूटी में काम किया, आप काफी तरक्की की हमने। आमदनी बढ़ी आपकी? हाँ आमदनी बढ़ी है, काफी आमदनी बढ़ी है। किसान भाइयों को ये मैक्सिन प्लांट की खेती करनी चाहिए। जी मैक्सिन प्लांट की खेती, जैसे कीवी लगा रहे, सेब हो गया, अखरोट हो गया, लेमन हो गया, काफी उस पे काम करना चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमारे जो अन्य किसान भाई हैं, अगर वो पर्वतीय क्षेत्र के हैं तो वो अगर इस तरीके का क्लाइमेट उनको मिलता है तो वो भी औषधीय खेती करके एक अच्छे दाम की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की। ये बताइए आप जैविक खेती करते हैं? फुल तरह से जैविक खेती करते हैं सर। और औषधीय खेती भी करते हैं? औषधीय खेती साथ साथ औषधीय। किस प्रकार से करते हैं? पूरा अपना जितना खरपतवार निकलता है उसको अपने बड़ी में कंपोस्टों में डाल के, उसमें कच्चा गोबर डाल के, जंगल के पत्ते अपने इकट्ठे कर दिए और बहुत अच्छी खाद बनती है और उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। ये बताइए औषधीय खेती के फायदे क्या है? बहुत सारे फायदे हैं सर, कितने फायदे गिना है इतने। पहले तो सबसे पहली बात है कि आमदनी अच्छी है। दूसरा फायदा है कि जंगली जानवरों से कोई नुकसान नहीं है, ठीक है जी। और तीसरा फायदा कुछ स्वास्थ्य लाभ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। जो किसान काम कर रहा है उसके लिए भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उतनी योजना पूरी तरह से भारत सरकार का पूरा जोर है किसानों के पास। किसान करने वाला होना चाहिए, सरकार की तरफ से कोई ना नहीं है। इस बात के लिए धन्यवाद कहते हैं सरकार को। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए देवभूमि उत्तराखंड से जिला टिहरी गढ़वाल के जो किसान हैं वो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, जिन्होंने जो योजनाएं धरातल पर चलाकर उनके लिए लाभ की प्राप्ति की है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आप जैविक खेती करते हैं? जी हाँ। किस प्रकार से करते हैं? मैं थोड़ा पहले कहता हूँ, मैं माननीय मोदी जी को बार बार नमन करता हूँ और मैं एक जैविक कृषक हूँ। मैं 2002 से जैविक कृषि कर रहा हूँ। मेरा विशेष उत्पादन फसल उत्पादन है और इसके साथ जो मोटा अनाज मिलेट जिसे कहते हैं उसका उत्पादक हूँ। और मैं साथ में महिपाल सिंह पंवार जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमें मेडिसिन प्लांट की जानकारी दी है। आज इस प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा है और इनके सहयोगी अजय पंवार जी जो इनके सगे भाई है उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमें प्रत्येक खेत में प्रत्येक पौधे के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र नहीं बनते और ऐसा कोई पौधा नहीं है, ऐसी कोई मूल नहीं है जिससे दवाई नहीं बनती है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी भाई ऑर्गेनिक उत्पादन करें, इससे हमें 25% आर्थिक लाभ ज़्यादा मिलता है। मैं चाहता हूं कि इसी तरह हर कोई किसान जो हमें जंगली जानवरों से परेशान है इससे निजात मिल जाएगी और हमारी आमदनी अच्छी मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है? टेम्परेचर शीतोष्ण है यहाँ का। ये बताइए, अगर जैसे किसान भाई हैं जो आपने बताया कि जो औषधीय पौधे हैं वो कौन से क्लाइमेट में कर सकता है, मौसम कौन सा होना चाहिए? भाई साहब सबसे पहले अच्छी बात यह है कि इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्षेत्र अक्सर जो है इसमें ज्यादा सर्दी की जरूरत होती है ना। ज्यादा सर्दी की जरूरत है। इसकी वजह से जो हाइट बताई गई है 2000 से ऊपर बताई गई है। जैसे तो जो गांव 2000 फीट से ऊपर है वो किसान औषधीय पौधे की खेती कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और उनको करनी चाहिए उनको। मैं तो कहता हूँ ऑफ कोर्स उनको करनी चाहिए, इससे बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए हमारे किसान भाइयों को एक संदेश है कि जो भी किसान जो 2000 फीट से ऊपर
जिनका गांव है, जो खेती कर रहे हैं, वो औषधीय पौधे की अगर खेती करेंगे और वो भी जैविक, तो एक तो जैविक में आपको 25% दाम अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ औषधीय पौधे जो हैं वो जंगली जो जानवर हैं वो नष्ट नहीं करेंगे और इससे आपको एक अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि जैविक खेती करते हैं आप? जी सर। किस प्रकार से करते हैं? मैं जैविक खेती यही करते हैं सर, जो अपना जो है खरपतवार है, जितने भी जो है जंगली जानवर जो हमारे पशु हैं, उनसे जो है गोबर तैयार करते हैं, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से करते हैं। तो जैविक खेती लगता है लाभकारी है? बिल्कुल लाभकारी है सर। वो और हमारे कौन सी फसल लेते हैं आप? हम तो सर जो है आलू है, प्याज है, टमाटर है, साथ साथ में जो है ये ऑर्गेनिक है, इसमें भी जो है ज्यादा औषधीय पौधे भी लेते हैं? औषधीय पौधे, जी। तो ये औषधीय पौधे जो है लाभकारी है? जी जी जी, ये औषधीय पौधे हैं कि अधिकतर ये है कि जो हमारे पशु हैं, जो जंगली जानवर हैं, वो हमारे जो खेती है उसको नष्ट करते हैं, लेकिन इस तरफ अगर इसको लगाएंगे तो इसमें जो है इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर इस गाँव की बात करते हैं धारपेया कोटी की, तो यहाँ पे कितने किसान औषधीय पौधे कर रहे हैं? यहाँ तो बहुत किसान हो गए सर, मतलब जो है यहाँ 9 समूह हैं इस ग्राम पंचायत में। एक समूह में जो है 7 महिलाएं हैं, तो ये 50-60 महिलाएं जो हैं इसमें काम करती हैं। अच्छा जो है उनका अपना एक रोजगार का जो है अच्छा जरिया बन गया है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो रोजगार का है वो अच्छा जरिया बन गया है और वो कह रहे हैं कि ये जो औषधीय पौधे कर रहे हैं, औषधीय पौधों से उनको एक अच्छे दाम की प्राप्ति होती है। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव धारपेया कोटी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।